विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओम स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल, उसमें जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञान से संबंध। इस संदर्भ में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मानव भूगोल का किन किन विषयों के साथ गहरा रिलेशन है, गहरा संबंध है, जिससे इस विषय को विस्तृत रूप प्रदान हुआ। मानव भूगोल में मानव का अध्ययन मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। अतः मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विषयों से संबंधित है जिनमें मानव एवं उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक विषय मानव भूगोल से उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे एक धागे के विभिन्न तार आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल का विभिन्न विषयों के साथ गहरा संबंध है। मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह हेतु भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है। भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों की प्राप्ति उस वातावरण विशेष से प्रभावित होती है जिसमें मनुष्य रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे प्रारंभ में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिकार, मछली पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना एवं आदिम तरीके की कृषि के द्वारा अपना कार्य करता था, लेकिन मानसिक विकास के साथ साथ आधुनिक ढंग से कृषि करना, खनन करना, व्यवसाय करना, व्यापार करना, उद्योग धंधे चलाना, प्रशासनिक कार्य, कला, शिक्षा, धर्म आदि क्रियाओं के प्रति अधिक रुचि लेने लगा। प्रकृति के से संबंधित प्राप्त विभिन्न मानवीय संसाधनों से संबंधित समस्याओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उनका उपभोग आदि का ज्ञान हमें केवल अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। आर्थिक भूगोल में जनसंख्या के वितरण, कृषि, व्यापारिक दशाओं, उद्योगों का स्थानीयकरण, विकास एवं यातायात के विभिन्न मार्ग, श्रम विभाजन आदि की सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में मार्गदर्शन कराता है। लेकिन इन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को सुनियोजित रूप से संचालित करने के लिए मानव को उस क्षेत्र विशेष की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, वनस्पति, विभिन्न मानवीय संसाधनों आदि को संपूर्ण जानकारी होने अति आवश्यक है। अतः विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सही संचालन भौतिक तत्वों की जानकारी के आधार पर ही लाभदायक हो सकता है। इस प्रकार मानव भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच बहुत ही गहरा संबंध होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर ही मनुष्य विभिन्न भौगोलिक संसाधनों के समयानुसार उचित उपयोग कर सकता है तथा अपने मानवीय सामाजिक जीवन की विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से संचालन के लिए मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र दोनों का सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है। इस आधार पर दोनों विषय एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इस प्रकार मानव भूगोल के अर्थशास्त्र के साथ संबंध को स्पष्ट किया। उसी प्रकार मानव भूगोल का इतिहास के साथ भी गहरा संबंध है। इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से यह तथ्य विदित होता है कि इतिहास की विभिन्न क्रियाओं के विकास की पृष्ठभूमि उस प्रदेश विशेष का वातावरण होता है। उसी प्रकार इसी कारण कई विद्वानों का तर्क है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित होता है। वातावरण की अनुकूलता पर उस प्रदेश विशेष का इतिहास बनता है। इमैनुएल कांट ने कहा था, इतिहास और भूगोल दोनों वर्णनात्मक होते हैं, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार भूगोल ही होता है। इस पृष्ठभूमि के बिना इतिहास का कोई भी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भूगोल सभी कालों में रहा है और इसी के द्वारा इतिहास का आधार बना है, क्योंकि सभी घटनाएं विशेष रंगमंच पर हुई है। जैसे जैसे एक नए भूगोल का जन्म भी होता है गया है, इसी प्रकार यदि एक प्राचीन इतिहास है जो प्राचीन भूगोल भी है, जिसके द्वारा इतिहास से वर्णित घटनाएं स्पष्ट होती हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार कुमारी सैंपल ने भी कहा था,
पृथ्वी और उनके निवास एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों से बंधे हुए हैं और एक के बिना दूसरे को सही ढंग से सर्वांग चित्रित नहीं किया जा सकता है। अतः इतिहास और भूगोल सदैव ही अविभाज्य रहना चाहिए। इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन के आधार पर ही मनुष्य की वर्तमान समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। अतः मानव भूगोल इतिहास के अध्ययन के द्वारा भूतकालीन मानवीय झांकियों के आधार पर ही मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके समाधान कर सकता है। इस प्रकार मानव भूगोल और इतिहास के साथ भी गहरे संबंध हैं। मानव भूगोल एवं राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से राज्य के प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन से संबंधित विषय है। इसके अंतर्गत राज्य, प्राकृतिक दशाएं, प्रमुख राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी नीतियां आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक क्रियाएं उस क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती हैं। उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या, समुद्रिक एवं स्थलीय सीमा आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक और मानव भूगोल के गहरे संबंध होते हैं। राजनीतिक समस्याएं जैसे साम्राज्यवाद आदि का हल उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही संभव हो सका है। अतः राजनीतिक समस्याओं के हल में भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनीतिक भूगोल का उदय इन्हीं दशाओं को हल के लिए हुआ है। राजनीति का प्रमुख उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना है। अतः मानव भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र दोनों विषय मानव के अध्ययन पर ही आधारित हैं। राजनीतिक विज्ञान एवं मानव भूगोल दोनों एक दूसरे के संबंधित विषय माने जाते हैं। मानव भूगोल और समाजशास्त्र। सामाजिक जीवन, व्यवहार, सामाजिक क्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र में मुख्य रूप से मानव समाज की उत्पत्ति एवं विकास, समाज की संरचना, विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अतः समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों के अध्ययन से संबंधित विषय माना जाता है। समाज का मुख्य घटक मनुष्य है। मनुष्य निर्मित समाज अलग अलग जातियों, संगठनों में विभाजित है, जिसके विभिन्न रीति रिवाज, परंपराएं पाई जाती हैं। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के ज्ञान में भूगोल का भी आवश्यक होना जरूरी है। इस कारण समाजशास्त्र का अध्ययन भूगोल पर आधारित रहता है। मानव भूगोल विभिन्न मानव समाज का अध्ययन क्षेत्र विशेष के भौगोलिक परिवेश में करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र मनुष्य की विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन क्षेत्र विशेष, जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां आदि का अध्ययन होता है। इस कारण समाजशास्त्र और मानव क्रियाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। इस कारण मानव भूगोल और समाजशास्त्र का गहरा संबंध होता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन मुख्य सामाजिक विषयों से बंधे हुए हैं। धन्यवाद।